हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो आपका पेपर है वो वीएसी पेपर है और एफवाई यूजीपी के अंतर्गत जो है आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हों या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हों या कॉमर्स का, ऑल स्ट्रीम्स का जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वही पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये सिलेबस है। इस सिलेबस के बारे में हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस के क्लास में ही डिस्कस किए थे कि आपको जो है वो क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है ना, और किस यूनिट में किन किन चीज़ों को बारे में आपको जानना है। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका यहाँ पे है ना, यूनिट 1, ठीक है। क्या है यूनिट 1? यूनिट 1 है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर, है ना, यानी भारतीय जो आपका संस्कृति है उसका पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला जो है, इसमें जो आपका पहला जो चैप्टर है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में और वैदिक युग के बारे में, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताए थे, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही पैशंस पूर्वक और बहुत ही धैर्य से हम लोग बारीकी से सारे चीज़ों को, है ना, सिलसिलेवार तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद फिर जो है आपका, है ना, उसके बाद जो है आपको पढ़ना है फिर जाके वैदिक युग के बारे में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक युग है वो किस प्रकार से रहा था। पहले हम लोग देखेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता को, फिर जाके हम लोग देखेंगे वैदिक युग को, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी आपको सबसे पहले देखना है परिचय हड़प्पा सभ्यता के बारे में और वैदिक युग के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है ना। आप लोगों को आगे भी इसी तरीके के आप मटेरियल्स कंटेंट आपको मिलता रहे, तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। देखिए क्या बोला है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग के बारे में। बोला है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग जो है वो भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण कालखंड है ना। भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का जो है वो आपका यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कालखंड है ना। ये दोनों युग जो है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका हड़प्पा और जो आपका वैदिक युग है, ये दोनों युग जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से अलग अलग थे, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका यूनिट है वो आपका कहाँ का है, आपका हिस्ट्री का है। और किसी भी हिस्ट्री का जो पार्ट है उसको आपको आसानी से समझने के लिए जो भी आप पीरियड पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी आप कालखंड को पढ़ रहे हैं उसको 4 भागों में विभाजित कर दीजिए। पहला आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा सांस्कृतिक और एक चौथा आपका धार्मिक आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग जो था, इस दोनों युग का जो आपका यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जो आपका सांस्कृतिक के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण था वो अलग अलग था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से जो है वो नगरीय जीवन और व्यापार पर आधारित था, जबकि वैदिक युग में जो है वो प्रारंभिक, है ना, कृषि, गोपालन और जो है वो आज्ञा परंपरा का विकास हुआ, ठीक है। यानी कि अगर इसका देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का, तो मुख्य रूप से इस हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था कि जो है वो नगरीय जीवन था, ठीक है। नगर में लोग रहते थे, व्यापार पे आधारित थे, है ना, पूर्ण रूपेण व्यापार के ऊपर ही डिपेंड थे। लोग व्यापार करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन जब यहाँ पे वैदिक युग की अगर बात किया जाए तो वैदिक युग में जो है वो आपका प्रारंभिक कृषि होने शुरू हो गया था, है ना। यानी कि जो है वो कृषि शुरुआती दौर था, है ना। कृषि जो है वो स्टार्टिंग दौर में था, यानी कि कृषि का जो है वो होना
शुरू हुआ था, ठीक है, प्रारंभिक कृषि। उसके बाद पशुओं को पालन किया जाने लगा था, है ना, गो पालन, और जो है आपका यज्ञ परंपरा का विकास हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग वैदिक युग के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो यहाँ पे है वो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। अगर आपके एग्जाम में भी आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य और दूसरे नाम से जो है वो कौन सा नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का जो आपका टाइम पीरियड रहा था, समय जो था, वो था आपका 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या था, है ना। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पहला जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था, इसके बारे में जानना है, और फिर इसका महत्व आने की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो है वो हड़प्पा, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, पंजाब और पाकिस्तान में, ठीक है। और 1922 में जो है वो आपका रखाल दास बनर्जी, है ना, जो है वो रखाल दास बनर्जी द्वारा जो है वो मोहनजोदड़ो, जो कि अभी कहाँ है, सिंध और पाकिस्तान में, है ना, की खुदाई के दौरान जो है वो खोजी गई थी, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता जो अभी हम लोग देखते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और जो है वो आपका जो है वो रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में अभी सिंध और पाकिस्तान की खुदाई के दौरान खोजी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो है, यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यानी कि ये जो आपका दक्षिण एशिया है, इस एशिया का जो है वो पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में अभी फैली हुई है, ठीक है, फैली हुई थी। जो आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी, ठीक है। इसे कंस्य युग की सभ्यता माना जाता है, ठीक है। इसे एक और सभ्यता माना जाता है, कौन सा, कंस्य युग की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख जो नगर था, उन नगरों का क्या विशेषता था उसके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएं जो इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे, है ना, बोला क्या है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाए, दोनों एक है, ठीक है, के प्रमुख नगर अत्यधिक जो है वो सुव्यवस्थित थे और उन्नत नगर योजना, जल प्रणाली, है ना, जल निकासी प्रणाली तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि इस सभ्यता में, है ना, इस सभ्यता की अगर बात किया जाए, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता में, तो जो इसका प्रमुख जो नगर था वो अत्यधिक सुव्यवस्थित था, यानी कि सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया था, है ना। साथ ही साथ उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, आर्थिक गतिविधियां, है ना, ये सभी के लिए जो है वो प्रसिद्ध था आपका हड़प्पा सभ्यता। इन नगरों की खुदाई से जो है वो हमें हड़प्पा संस्कृति की जो है वो समृद्ध और जीवन शैली की जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी कि इन नगरों की खुदाई से, ठीक है, इन नगरों की खुदाई से हमें हड़प्पा संस्कृति की समृद्धि और जीवन शैली की जानकारी मिलती है ना। उसके बाद देखिए कौन कौन सा जो है वो प्रमुख नगर था और उनकी विशेषता क्या है उसके बारे में, ठीक है। पहला है आपका हड़प्पा, जो कि आपका पाकिस्तान और पंजाब प्रांत में आता है। इसका विशेषता ये था कि 1921 में दयाराम साहनी ने जो है खोजा, है ना, हड़प्पा सभ्यता का अनाज का भंडार था, है ना, बड़े गोदाम जो संभवतः अनाज संग्रह के लिए बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद संगठित नगर योजना था, ठीक है, यानी कि संगठित नगर योजना था जिसमें सुव्यवस्थित सड़कें और मकान थी, है ना। मिट्टी के जो है आपका मोहरे थे, है ना, उसमें आप देखिएगा तो जानवरों और लिपि के जो है वो अंकित मोहरे थे, है ना, जिसपे जो है वो जानवरों के और लिपि से जो है ना,
जानवरों और लिपि से जो है वो अंकित किया हुआ मोहरे थे, है ना। और देखिए क्या है, जो व्यापारिक लेन देन के लिए जो है क्या होता था, उपयोग होती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आपका मोहनजोदड़ो, है ना, जो कि अभी पाकिस्तान और सिंध प्रांत में है। विशेषताएं क्या है देखिए, 1922 में जो है वो राखाल दास बनर्जी ने खोजा था, ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो को खोजा था, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता में ही आता है, हड़प्पा सभ्यता का ही नगर है ना, मोहनजोदड़ो, ठीक है। विशाल स्नान घर है ना। उसके बाद देखिए विशाल स्नान घर में क्या आ जाएगा, सार्वजनिक स्नान के लिए जो है वो एक जलाशय था, जिससे क्या होता था कि जल शुद्धिकरण, है ना, और धार्मिक अनुष्ठानों का जो है वो संकेत मिलता है इससे। उसके उत्तम जल निकासी प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, नालियों और जो है वो ढक्कन वाले पाइपों की जो है उन्नत प्रणाली थी, ठीक है। उसके बाद आपका है संगठित नगर, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपका है संगठित नगरीकरण, ठीक है। पक्की ईंटों के मकान, है ना, चौड़ी सड़कें, ये सभी आपको देखने के लिए मिलता था। उसके बाद देखिए लास्ट में आपका है कपास उत्पादन, ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कपास उत्पादन में विश्व के में जो है वो कपास उत्पादन का सबसे पुराना प्रमाण यही मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका दो नगर है, और भी जो है वो आपका नगर है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है दोस्तों, तो आज यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं, फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।